हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ा कीर्तन का मंगलाचरण कर लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अभी श्री स्वामी जी महाराज ने चेतावनी के रूप में जो बात कही, वही प्रातः में यही बात थी कि जो आपके साथ सदा रहने वाला नहीं है, उसके पीछे क्यों पड़े हो। विचार करने की बात है। अब अंधा आदमी बस भागे जा रहे हैं, कुछ अपना उद्देश्य का पता नहीं, कुछ कर्तव्य का पता नहीं। तो ये सत्संग जो होता है, सत्संग इसलिए होता है कि आदमी को कुछ होश आए, कुछ विचार करे। विचार करें कि जब आपका जन्म हुआ हमारा, तब हम अपने साथ क्या लेकर आए थे। अन्य वस्तुएं तो दूर रही, जिसको हम मैं और मेरा शरीर मानते हैं, वो शरीर भी हम अपने साथ लेकर नहीं आए थे, यही संसार में मिला। और जिंदगी भर, जीवन भर रात और दिन मेहनत करते रहे पैसा कमाने में। ये व्यापार करो, ये बिजनेस करो, ये फैक्ट्री लगाओ, ऐसा करो, वो करो। सब कुछ करने के बाद और जब अंत समय आएगा, तो उस समय कमाया हुआ धन पैसा आदि दूर, भाई बंधु आदि दूर, अपना शरीर भी अपने साथ नहीं रहेगा, वो भी यहीं पर जला दिया जाएगा। तो जो हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं, उसके पीछे क्यों भागे। जो साथ रहने वाला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको त्याग कर दें, साधु बन जाएं, जब जंगल में चली जाएं, ऐसा नहीं है। उनको अपना नहीं माने, और जो अपने नहीं है उनकी सेवा करोगे। सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ आशा नहीं। ये तात्पर्य उसका। स्वामी जी महाराज ने कई बार बताया कि दो बातें हैं जो विश्व में जितने भी धर्म हैं, सब में दो बातें मिलेंगी। भगवान को याद करना और सेवा करना।
ये दो बातें सब में हैं, सामान्य रूप से, कॉमन रूप से सब में बातें मिलेंगी। बाकी विधि निषेध सबका अलग अलग है, लेकिन दो में सब समान है। और ये दो बातें मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। भगवान को याद करना और सेवा करना ये कौन कर सकता है मनुष्य के अलावा। और ये दो ही हमारे खास धर्म हैं। लेकिन हुआ क्या कि भगवान के हैं हम अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश होने से लग गए संसार में जो जड़ नाशवान, कभी साथ रहने वाला नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा। हर प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। और सुख के लिए ही वो मेहनत करता है और आखिर तक सुख मिलता नहीं, क्योंकि रास्ता गलत पकड़ लिया ना। जहाँ सुख है वहाँ तो गए नहीं, और जहाँ सुख नहीं है यहाँ दुख है, वहाँ सुख की खोज कर रहे हैं। गीता में भगवान ने संसार को कहा है कि दुखालय। अब बाजार में जाओ तो कोई वस्त्रालय है, कोई औषधालय है, कोई भोजनालय है। तो अब कोई चला जाए वस्त्रालय में, वहाँ जाके कहे कि मुझे अमुक औषधि चाहिए, तो वो कहेगा कि भाई आपने बाहर देखा नहीं क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, यहाँ तो वस्त्र मिलता है। तो ऐसे ही भगवान ने ये साइन बोर्ड लगा दिया दुखालय। ये संसार में दुख ही मिलेगा, इसमें कभी सुख की आशा मत करो। दो उदाहरण समझने के लिए बहुत सुंदर महाराज ने बताए कि कोयला होता है, अग्नि में कोयला होता है ना, कोयला तो कितनी उसमें रोशनी होती है, कितना प्रकाशमान होता है कोयला। लेकिन जब अग्नि से अलग होता है तो फिर काला हो जाता है। कहाँ तो प्रकाशमान कोयला और कहाँ एकदम काला। अब किसी ने कहा है कि कोयला हो ही नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए। अब 100 मन साबुन लगा दो तो भी वो काला का काला ही रहेगा, क्योंकि कालापन दूर करने का एक ही उपाय है कि जहाँ से निकला है वहीं वापस चला जाए। अग्नि से निकला है तो अग्नि में डाल दो कोयला को, तो कोयला कालापन छूट जाएगा, फिर उज्जवल हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान से अलग होकर हम हो गए काले। अब ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, अमुक मेरा, मैं और मेरा करते करते ये सब ये कहे कालापन है। कालापन, ये कालापन तब दूर होगा जब हम मान लेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, केवल भगवान ही मेरे हैं, कोई और मेरा नहीं है। सब छूटने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम सत्संग में आके भगवान की चर्चा क्यों करते हैं, भगवान की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि सदा साथ रहने वाले वही हैं। हर आदमी चाहता है कि मुझे कोई ऐसा साथी मिले जो सदा मेरे साथ रहे, सदा मेरे अंग संग रहे, दूर कभी मेरे से दूर ना हो। तो वैसा साथी केवल भगवान ही हैं। भगवान के सिवाय जितना भी है सब मिला है और बिछुड़ने वाला है और निरंतर बिछुड़ रहा है। अगर आप अपने शरीर पर विचार करें तो देखें कि बचपन में आपका शरीर कैसा था और अब शरीर कैसा है। अभी आप बुढ़ापे में अपना कोई बचपन का कोई चित्र हो, फोटो हो, कोई किसी को दिखाओ कि ये फोटो किसकी है, तो वो पहचानेगा नहीं। बोलेगा पता नहीं किसकी है, तो बोलेगा ये मेरी फोटो है। भाई मेरी फोटो कैसे हुई? वो तो बचपन था, निकल गया, चला गया, बीत गया, नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये फोटो मेरी है। क्यों कहते हैं कि शरीर तो बदल गया लेकिन उसमें रहने वाला नहीं बदला। रहने वाला वही है, जो बचपन में था वही मैं आज हूँ।
मैं वही हूँ ये नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदल जाता है। और वो जिसको हम कहते हैं कि मैं वही हूँ, वही भगवान का अंश है। जैसे शरीर में मैं वही रहता हूँ और शरीर बदलता रहता है, कभी बचपन, फिर उसके बाद जवानी आ गई, जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया, ऐसे ही संसार बदल रहा है। संसार में जैसे शरीर में मैं हूँ, ऐसे शरीर संसार में भगवान है। संसार निरंतर बदल रहा है। अब कल का दिन आज है क्या? कोई बोले कि कल का दिन लेके आए, तो नहीं, कल का दिन आज नहीं है, तो आज का दिन कल नहीं रहेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुछ नहीं है। अभी हम कहते हैं ना कि अभी हम बैठे हैं, ये अभी वर्तमान है, तो कल भी तो हम ऐसे ही कह रहे थे कि हम यहाँ बैठे हैं, ये वर्तमान है, लेकिन वो फिर गया कहाँ फिर वो? तो इसका मतलब है कि ये संसार नहीं रहा, इसमें जो परमात्मा है रहने वाले, वो परमात्मा रहे, वो वही है। इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण बैठता है सिनेमा का। आप सिनेमा देखने जाते हैं तो हाल में अंधेरा हो जाता है, आप चित्र देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, फिल्म चल रही है, कथा चल रही है, कहानी, अब ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सब चल रहा है। उसकी तरफ दृष्टि आपकी जाती है, लेकिन वो टिका हुआ किस पर है? जो उसका पर्दा है सफ़ेद, वो तो सफ़ेद का सफ़ेद ही है, चाहे उसमें कितनी लीलाएं देख लो, कितने कुछ देख लो, पर्दा ज्यों कहते हो सफ़ेद। ऐसे ही ये संसार बदल रहा है। ये कहीं ये अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं मारकाट हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन पर्दा जो है वो वैसा का वैसे है, परमात्मा वैसे के वैसे है। और उस परमात्मा में ही सब संसार टिका हुआ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भगवान पर ही सब टिका हुआ है। स्वामी जी महाराज की बात मैंने कई बार बताई। महाराज ने बताया कि मैं छोटा था बचपन में, तो हमारे गांव में बायोस्कोप आया, मतलब सिनेमा, वो मशीन लगा के और पर्दे में बच्चों को दिखाते थे वो। तो स्वामी जी महाराज बोले कि मैं भी गया देखने के लिए। तब स्वामी जी महाराज कहे कि बचपन से ही तत्व दृष्टि थी ना, तत्वदर्शी महापुरुष। तो स्वामी महाराज ने कहा कि भी पर्दे में देखा इतनी बाढ़ आ गई है, खूब जोर से बाढ़ आ गई है, मकान बह रहे हैं, पेड़ बह रहे हैं। तो सोचा कि ये जो पर्दा है वो तो गीला हुआ ही नहीं, पर्दा तो वैसे का वैसे ही है। फिर कहा आग लग गई, अब मकान जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं, सब जल रहा है। देखा जो जिस पर्दे पर सब जल रहा है वो पर्दा तो गर्म भी नहीं हुआ, जलना तो दूर की बात है। लेकिन हमारी दृष्टि रहती है उस चलचित्र पर। और तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं वो विनश्यसु न अविनश्यन्तु या पश्यति स पश्यति, नष्ट होते हुए में अविनाशी को देखता है कि पर्दा तो ज्यों का त्यों है। ऐसे परमात्मा ज्यों का त्यों है, संसार बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। कुछ वर्ष पहले जो था वो आगे नहीं रहेगा, आगे था वो आगे नहीं रहेगा। कभी जनसंख्या बढ़ गई, कभी युद्ध हुआ तो जनसंख्या खत्म हो गई। ये सब लीला चलती रहती है, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों है। और उस परमात्मा के हैं हम अंश। तो जैसे परमात्मा नहीं बदलते, हम भी नहीं बदलते कि हमारा शरीर बदल गया, हम नहीं बदले। तो बदलने वाला एक और ना बदलने वाला एक। तो सार क्या निकला? सार ये निकला कि हम परमात्मा के अंश हैं, शरीर संसार का अंश है। शरीर को संसार की सेवा में लगा दो और खुद हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा में लग जाए। तो दो ही बातें रही ना, भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, दो ही बातें रह गई। और इन दो बातों को समझने के लिए ये सत्संग है। लेकिन सत्संग नहीं मिले, उनकी क्या दशा है। देखो रात दिन मोह में पड़े हैं, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, ये करूँगा तो हो जाएगा, वो मिल गया तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा अब ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, फिर वो भी मिल गया तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते जिंदगी बीत जाती है, ना सुख मिलता है और ना कुछ टिकता है। एक उदाहरण आपने कई बार सुना होगा कि एक आदमी गया नहाने के लिए नदी में, तो नदी में नहाने गया तो नदी में उसको एक मणि चमक रही थी। वो समझा कि इस
मणि पड़ी है इस पानी में, तो अब कैसे हो इसको मैं ले लूँ तो मैं तो बड़ा धनवान बन जाऊँगा। तो उसने देखा चारों तरफ कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, तो उसने लगाई छलांग, और जब पानी में डुबके लगाई तो मणि गायब। हम लोग बात क्या, फिर बाहर आए, बाहर आके फिर देखी कि वो चमक रही मणि वो वहाँ पर है, निशाना लगा दिया, फिर लगाई छलांग, अंदर गए तो फिर कुछ भी नहीं। अब बार बार ऐसा कर रहा था तो दूर एक संत देख रहे थे उसको, वो बोले कि ये व्यर्थ में परेशान हो रहा है तो इसकी परेशानी मैं दूर करूं। आगे पास में बोले क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाबा जी आप अपना रास्ता नापो, आप जाओ। बाबा जी बोले मैं तेरे से लूँगा कुछ नहीं, तुम डर मत, मैं तेरी समस्या दूर करूँगा, बता क्या चाहता क्या है तुम। उसको आश्वासन दिया तो उसको आश्वस्त होकर उसने कहा कि भाई ये देखो वो मणि चमक रही है, वो मैं लेना चाहता हूँ और मेरे हाथ आ नहीं रही। तो बाबा जी बोले कि भाई इसको स्विच ऑफ कर दीजिए ना। तो बाबा जी बोले कि भाई यही तो तेरा भ्रम है, मणि वास्तव में पानी में नहीं है, मणि तो वो पेड़ है ना, पेड़, उस पेड़ के ऊपर रखी हुई है, उसकी छाया पड़ रही है, तो छाया में ही कूद रहा, मणि तो वो रही। तो ऐसे ही जो सच्चा सुख है वो है परमात्मा में, और संसार में हमें सुख दिखता है ना कि अब सुख मिलेगा, अब सुखी हो जाऊंगा, अब ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो वो है छाया परमात्मा की। तो हम छाया में डुबकी लगा रहे हैं, तो जीवन भर लगाते रहो गोते, सुख मिलने का है नहीं और जीवन चला जाएगा। फिर आखिर में ये होगा कि अंत समय आ गया, चलो यहाँ से अब। फिर स्वामी महाराज कहते थे ना कि आखिर में सब कुछ जिंदगी भर सब कुछ करने के बाद में आखिर में क्या कहोगे कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं में भर्ती हो जाएगा। तो इसलिए ये बार बार बात आपको इसलिए कही जाती है कि हम जिन परमात्मा के हैं हम उस परमात्मा को अपना मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, ना मैं उनका हूँ। मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, और मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं। बस दो बातें माननी है, बस पूरा सत्संग पूरा हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, भगवान मेरे हैं और भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। इन दो बातों को आप दृढ़ता से समझ लें, मान लें, तो आपका सत्संग करना सफल हो जाएगा, सत्संग करना पूर्ण हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वो आपको चीज़ मिल जाएगी। अब इस विषय में किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे। कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सबको समाधान हो गया। आप बोलिए। हमारी मानसिक बाकी शारीरिक ऐसी में क्या परिवर्तन लाए ताकि साधना में जो कार्य है। हाँ, तो यही तो मूल भूल है कि आप शरीर में देखना चाहते हैं। आप खुद भगवान में लगो, मन बुद्धि को मत लगाओ भगवान में, खुद भगवान में लगो। स्वामी महाराज ने कहा ना, कर्ण निरपेक्ष साधन, तो यही तो है कि दूसरे कहते हैं कि मन को भगवान में लगाओ, और स्वामी जी बोलते हैं कि मन को भगवान में लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भगवान में लग जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आप अगर मान लेंगे तो आपके मन बुद्धि इंद्रिया आदि अपने आप लग जाएंगे। और जहाँ अपना संसार के साथ संबंध रहेगा तो जिंदगी भर मन लगाते रहो, जीवन भर अंतःकरण से संघर्ष करते रहो, ना दोष मिटेंगे, ना मन सुधरेगा, जिंदगी बीत जाएगी। तो यही तो समस्या है कि मन कैसे लगे, यही तो प्रश्न गलत है। मैं कैसे लगूं भगवान में? मन नहीं लगाना है, अपने आप को लगाना है। दोनों में फर्क समझिए ना। एक तो है कि मन को लगाना भगवान में, एक है खुद भगवान में लगना। तो मन को नहीं लगाना है, खुद भगवान में लगना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये खुद लगना भगवान में। और जब खुद लगोगे तो फिर मन भी लग जाएगा, इंद्रियां सब कुछ लग जाएंगी। और खुद नहीं लगोगे तो जिंदगी भर मन को लगाते रहो, मन लगेगा नहीं।
तो ये मूल जो बीमारी है वो समझिए, उसकी कोशिश कीजिए। इसका पता कैसे चले कि मन लगा हुआ है स्वयं? मैं भगवान को, भगवान मेरे यहाँ, मन बीच में आएगा नहीं बीच में। स्वामी महाराज ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है एक पंक्ति में, और संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार, कि मैं और भगवान के बीच में मन नहीं है। हमारे में और भगवान के बीच में मन है ही नहीं, तो हम तो साक्षात भगवान के अंश हैं। मन बीच में कहाँ से है? मन तो संसार का अंश है। मन संसार का अंश है तो मन तो संसार में जाएगा ही, उसका स्वभाव है। लेकिन आप खुद तो भगवान के अंश हो, आप क्यों संसार में की ओर भागते हो? आप भगवान में लगो। तो ये दोनों का अंतर समझ में आ जाएगी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी इसी से। भाव उत्पन्न करने के लिए तो सारी बातें आज के सत्संग में कही कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, क्योंकि वो सदा साथ रहने वाले हैं। बाकी भगवान के सिवाय जो भी है सब मिला है और एक दिन सब बिछुड़ जाएगा। तो जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो मेरा नहीं है। और जो सदा से हमारे साथ में कभी मेरे से दूर नहीं होंगे वो भगवान, वो मेरे भगवान, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। ये दृढ़ता से स्वीकार कर लो उसको। भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये क्रिया है क्या? क्रिया नहीं है, ये भाव है। स्वीकृति है, स्वीकृति, भाव, स्वीकृति। एक सुनना होता है, सीखना होता है, एक होती है स्वीकृति, स्वीकार करना। तो आप जो सत्संग में बैठे हैं तो एक सुन रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, ये नहीं, स्वीकार करना है। अभी अभी मान लो, स्वीकार कर लो कि हाँ मैं तो भगवान का ही हूँ, क्योंकि वो हमसे कभी दूर नहीं हुए। बाकी जो संसार में दिख रहा है ये सब एक दिन हमसे बिछुड़ जाएंगे। इनकी सेवा कर दो बस, बदले में कुछ मत चाहो, सेवा कर दो। एक गर्मी के दिनों में संत गए सेठ के पास, बड़ी बड़ी प्यास लगी है, गर्मी कोई बढ़िया ठंडा ठंडा जल पिलाओ। अब सेठ ने कहा कि भाई महात्मा जी हैं, थोड़ी बढ़िया बनाओ शरबत। तो शरबत बना के दिया महात्मा जी को, लो। अब महात्मा जी ने वो शरबत को मुंह में लिया, कुल्ला किया और फेंक दिया। फिर मुंह में लिया, फिर कुल्ला किया, फिर फेंक दिया। तो सेठ बोले महात्मा जी ऐसे कैसे करते हो, ऐसे आपकी प्यास कैसे मिटेगी? तो बोले वो तू क्या करता है, तू भी तो ऐसे ही करता है। सुना और फिर छोड़ दिया, सुना और फिर छोड़ दिया। सत्संग रोज सुनते हैं, फिर छोड़ दिया, फिर सुना, फिर छोड़ दिया। स्वीकार करो उसको, पी जाओ उसको। जैसे मान लिया कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो अब इसमें सोचना क्या है? स्वीकार कर लिया तो हो गया काम। और सुनने हैं तो फिर सुनते रहो, सुनते रहो। काम तो स्वीकार करने से होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि सत्संग से, कईयों कहते हैं सत्संग बहुत किया, लाभ नहीं हुआ, तो क्या कि सत्संग किया और छोड़ दिया, सत्संग किया और छोड़ दिया, सत्संग किया और छोड़ दिया, तो लाभ नहीं होगा। सत्संग किया और पकड़ लो, सत्संग करो और पकड़ लो, सत्संग किया पकड़ लो, तब लाभ होगा। तो जो आपने सुना है इसको आप पकड़ लो, इसको आप स्वीकार कर लो, तब लाभ होगा। केवल सुनने से अपनी लगन होगी ना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे संसार से छूटना है, दुखों से छूटना है, तो फिर दृढ़ हो जाएगी, अपने आप स्वीकृति हो जाएगी। स्वीकृति दृढ़ करने के लिए कुछ वो कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। एक कन्या होती है कुंवारी, उसका विवाह हो गया, विवाह हो गया, उसने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे पति हैं। अब स्वीकार करने में क्या करना पड़ा? उसने एक माला भी नहीं करी, लेकिन मन से मान लिया कि ये मेरे पति हैं। अब इतनी बात भीतर बैठ गई कि अब स्वयं को जिगा के पूछो तो यही कहेगी हाँ मेरा विवाह हो गया मेरे। तो ऐसी स्वीकृति होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि भी अंतःकरण शुद्ध होगा तब मानेंगे भगवान को, अपना मन लगाएंगे तब होगा, कुछ नहीं। अब कन्या उसने क्या, ना तो उसने माला फेरी, ना उसने मन लगाया, ना अंतःकरण शुद्ध किया, मान लिया कि ये मेरे पति है। पंडित के कहने से मान लिया कि ये तुम्हारे पति हो गए। ऐसे ही संतों के कहने से मान लो कि ये भगवान तुम्हारे हैं, मैं भगवान का हूँ। अब स्वीकृति में क्या देरी लगी, कुछ करना नहीं पड़ा, तो स्वीकृति ऐसी होती है। लेकिन कम से कम मन में ये
इच्छा तो चाहिए कि मुझे छूटना है, दुखों से छूटना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे संसार से छूटना है। ये मन लगन होगी तभी वो काम होगा, नहीं तो सुनने से सीखने से क्या होगा। और कोई बात हो किसी की? नारायण 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 नारायण।